हेनली प्राइवेट वेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल लगभग 6,500 मिलियनियर्स भारतवासी अपने देश को अलविदा कह विदेशों में बसने वाले हैं। हालांकि ये आंकड़े साल 2022 के मुकाबले थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक बात होगी, क्योंकि ये वो मिलियनियर्स होते हैं जो लगभग $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 20 लाख के मालिक बन चुके हैं। ये पैसा और भी ज्यादा हो सकता है, यानी 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा हो सकता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये मिलियनियर्स भारत छोड़ेंगे तो ये पैसा भी इन्हीं के साथ और दूसरे देश चला जाएगा, जिसके साथ ही जो टैक्स ये लोग यहाँ भारत में भरते हैं अब वो टैक्स दूसरा देश वसूलेगा। घुमा फिरा के कहें तो जिस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश की भलाई के लिए या डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता था, अब उसी पैसे का इस्तेमाल दूसरे देश की डेवलपमेंट में किया जाएगा। अब इससे बड़ा नुकसान हमारे लिए और क्या होगा। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये मिलियनियर्स हमारे इतने प्यारे देश हिंदुस्तान को क्यों छोड़ना चाहेंगे। देखिए, ये सारे मिलियनियर्स 30% टैक्स स्लैब के अंडर आते हैं, मतलब इन्हें 100 रुपए की कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ता है, पर रिटर्न में इन्हें वो सर्विसेज नहीं मिलती जो इन्हें विदेशों में ऑफर की जाती है, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस और इन सभी इंस्टीट्यूशंस के हमारे भारत में क्या हाल है वो किसी से नहीं छुपे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये नंबर काफी कम है, क्योंकि साल 2022 में 6500 की बजाय 7500 करोड़पतियों ने भारत की सिटीजनशिप को छोड़ दिया था, जिसका मतलब है कि अब मिलियनियर्स भारत सरकार पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन फिर भी भारत सरकार को वो सर्विसेज इन्हें जरूर अवेल करानी चाहिए जिसके लिए ये लोग भारत छोड़ देते हैं। वहीं बात करें अगर चीन और रूस की, तो यहाँ के मिलियनियर्स भारत के मुकाबले ज्यादा नंबर्स में अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। रशियंस रूस यूक्रेन वॉर की वजह से यूएस से भाग रहे हैं, तो वहीं चीनी शी जिनपिंग के डर से और डेमोक्रेसी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हैं। तो वहीं बात करें अगर भारत की, तो भारत के लोग ज्यादातर यूएई जाना प्रेफर कर रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जितने भी लोग यूएई जा रहे हैं वहाँ के लोग ज्यादातर भारत में ही घुमा फिरा कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये भारतवासी भारत में ही रहेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ का ही होगा और टैक्स भी यहाँ के लोगों के ही काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।